Now, after those dramatic protests outside the Sanjoli Mosque this afternoon, the outcry and the anger is spilling over in Shimla. What we're given to understand is that the Traders Association is also now up in arms against this particular decision, and they've decided to support this protest that has come to the fore. Shops on Mall Road in Shimla are going to be shut for a few hours as a mark of this protest. That's the latest that we are gathering. At least for an hour, the Shimla market is going to be closed. Now, Mall Road is a famous tourist destination. Most people who travel to Shimla do visit Mall Road. Shops are going to be closed. Restaurants and other businesses are also going to be closed at least for an hour as a mark of protest against the state administration's decision to not raise this mosque that even the Waqf board has claimed to be illegal. Rajendra Sharma, my colleague, joining us, getting us more details. Rajendra, मॉल रोड पे भी सारी दुकानें अब बंद होने वाली हैं। प्रोटेस्ट हुए थे दोपहर में, अब उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है वहां पे? बिल्कुल, मॉल रोड पर 1 घंटे के लिए तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं, हाफ शटर कर दी गई हैं सभी दुकानें, और किसी भी ग्राहक को एंटरटेन नहीं किया जा रहा है। और ये सब जो संजौली में विरोध प्रदर्शन हुआ है, संजौली के लोगों के समर्थन में अब ये यहाँ पर व्यापार मंडल की तरफ से निर्णय लिया गया है कि ऐतिहासिक मॉल रोड को भी 1 घंटे तक बंद रखा जाए। अब तो तमाम दुकानें जो मॉल रोड पर हैं, करीब 1.5 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, दुकानों से भरा हुआ है, लेकिन सभी की सभी दुकानों को 1 घंटे के लिए शटर डाउन यहाँ पर कर दिया गया है। Reconnect that line with my colleague Rajendra Sharma, who's getting us details. But as you can see on your screens, protests did get out of hand this afternoon when Hindu groups, pro-right-wing groups, did hit the streets and demanded immediate demolition of this illegal mosque in the Sanjoli area. Now, shops and businesses on the Mall Road in Shimla are also going to be shut at least for an hour. We'll try and get you more updates as far as the situation in Shimla goes, but let's listen into some reactions first. राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रहा हूं, but what I am trying to say that this matter has been pending for a very long period of time. और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा। स्वाभाविक तौर पे जो लोग अभी इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मैं देख रहा हूँ, मैं इनको सबको पर्सनली जानता हूँ। ये जो 20-25 लोग हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़े हुए हैं। कुछ लोग शिमला का एमएलए का चुनाव लड़े हैं, कुछ लोग काउंसलर्स का चुनाव लड़े हैं। तो सभी लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं। लेकिन अब भाजपा की इसके पीछे क्या मंशा है? एक विचारधारा की एक इनकी सोच है कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे उठाना है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हिमाचल प्रदेश में ये इस तरह का मुद्दा है ही नहीं। कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने विधानसभा में पूरी मंशा साफ की है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। मुझे लगता है इस मुद्दे की गहराई में जाना चाहिए और ये जो नई परिस्थितियां बनी हैं, इसके कारण क्या रहे और इससे लोकल डेमोग्राफी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये स्थानीय लोगों में जो रोष है, उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं। और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं।